जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म सभी के दोषों का निवारण करके सभी द्वेष, प्रदूषण, दूषित मन की दुर्बलता, शरीर की दुर्बलता, प्रकृति की दुर्बलता को समाप्त करके सबको समर्थ बनाती हैं। समर्थ को नहीं कोई दोष गोसाई, रवि पावक सूरसर की नाई। समर्थ रवि यानी सूर्य, पावक अग्नि, सूर्य यानी देवता, देवत्व की भावना हम लोगों को देने वाले, लोगों को सहयोग दे, सुरक्षा दे, सेवा दान का संकल्प हो। और ये गंगा सरिता ये समर्थ हैं जो दोष जिसमें नहीं है, बल्कि ये दोष को समाप्त करती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये दोष हैं। ये मन की दुर्बलता, शरीर को दुर्बलता, सामाजिक दुर्बलता का कारण है। ये द्वेष हैं। इन द्वेष को जो स्वभाव है सभी पूरे जगत का, सुख का, शांति का, शक्ति का, सुगंध का, सद चिंतन होता है। चिंतन से चरित्र सत का हो जाता है। चित्र, दृश्य और दृष्टांत सत्य स्वरूप का हो जाता है। सत्य स्वरूप की स्थिति सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप की स्थिति मानव के शरीर के अंदर से प्रकट होती है। ये प्रेम की गंगा, उमंग, उल्लास, हर्षोल्लास, प्रसन्नता, प्रमुदता उसे बाहरी साधनों पर सुविधा पर निर्भरता सुख की नहीं रहती। और जिसे बाहरी निर्भरता समाप्त हो जाती है वो आत्मनिर्भर हो जाता है। क्योंकि इंद्रियां ही दुर्बलता का कारण है, आधार है। इंद्रियां हमेशा दुख को ही भोगती हैं। आत्मा ही सुख स्वरूप है। आत्म शक्ति, आत्म अनुभूति, आत्म बल प्राप्त होता है तो सुख स्वरूप की अनुभूति होती है, सुख स्वरूप की अवस्था प्राप्त होती है। तो इसलिए जो आज की व्यवस्थाएं हैं हमें वो ललकार रही हैं युद्ध के लिए। क्योंकि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म से जिनका विरोध है, उनकी जो मानसिकताएं हैं, मान्यताएं हैं, वो संसार पर अपना आधिपत्य, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए है। इसलिए देखा जा रहा है कि पढ़े लिखे डॉक्टर जिन्हें अभाव नहीं है, वो लोग भी इस धर्म का प्रयोग धार्मिक प्रभाव बढ़ा करके सत्य के प्रभाव को
सनातन के स्वभाव को, सनातन प्रभाव नहीं है, अभाव नहीं है, स्वभाव है, सत्य स्वभाव, सत्य स्वरूप। उस सत्य स्वरूप, सत्य स्वभाव को अपने प्रभाव से समाप्त करना चाहते हैं। ये क्रिश्चियन या मुस्लिम या और कोई धर्म, जबकि निजी प्रभुत्व से, निजी आधिपत्य से किसी को सुख शांति नहीं प्रदान होती जब तक वो निज स्वरूप, परमात्म स्वरूप, आत्म स्वरूप का संज्ञान उसे ना हो जाए। तो एक तरह से इनकी अज्ञानता के कारण ही, जिससे ये अपने उद्देश्य से भटके हैं, जीवन के उद्देश्य से, सत्य के उद्देश्य से, क्योंकि जीवन, संसार, जगत का उद्देश्य एक है, वो है सुख स्वरूप का अनुभव। इसलिए ऐसे व्यवस्थाओं, ऐसी मान्यताओं को जो लक्ष्य से भटके हुए हों, लक्ष्य को प्राप्त ना करना चाहते हों, उद्देश्य से भटके हुए हों, दूसरों को भी उद्देश्य से भटकाना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्थाओं के प्रति हम सबको जागृत होकर के उस युद्ध के ललकार को स्वीकार करना होगा। ये युद्ध दो स्तर पर होगा। एक, स्वयं अपने द्वेष से सदचिंतन के द्वारा, सत्य स्वभाव के द्वारा, सदचरित्र के द्वारा हमें आपसी मतभेद, भेदभाव को समाप्त करके सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता स्थापित करनी होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह को सदचिंतन से अपनी दुर्बलता को अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति बनानी होगी और पूरी विश्व में शांति और कल्याण स्थापित करने के लिए निजी प्रभुत्व को, निजी आधिपत्य को, निजी सम्मान को, निजी सुख को त्यागना के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो अपने धार्मिक प्रभुता को बढ़ाने के लिए सजग हैं और तैयार हैं, और हिंदू संस्कार संस्कृति के लोग, हिंदू नेता अधिकारी, हिंदू का मार्गदर्शन प्रदर्शन करने वाले लोग स्वयं के प्रभुत्व, निजी सुख सुविधा साधन के प्राप्त करने में, साधन प्राप्त करने में लगे हैं। इसलिए हिंदू संस्कार संस्कृति का पतन हो रहा है। इसलिए निजी प्रभुता को के लिए नहीं, संप्रभुता के लिए हमें संगठित होना चाहिए। जय श्री राम।